press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम व्याकरण भाग से संबंधित वचन के बारे में जानकारी पाएंगे। जी हाँ, वचन। वचन का तात्पर्य क्या है, वचन में कितने प्रकार हैं, अब हम जानेंगे। बच्चों, जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन में दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन देखेंगे बच्चों। वचन जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣಂತೆ। ಏನು ವಚನ ಅಂದ್ರೆ जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ, ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಚನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ। वचन में दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। वचन में दो प्रकार है। वचन में दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़का, कुत्ता, दूसरा है बहुवचन। जिस शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए
लड़के, कुत्ते। इधर देखिए बच्चों, वचन, जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ। वचन में दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏಕವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ। ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಏಕ್, ಏಕ್ इसका मतलब है सिर्फ एक, है ना। एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ ಏಕವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಡ್ಕ, ಲಡ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಲಡ್ಕ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುತ್ತ, ನಾಯಿ, ಕುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ, ಒಂದೇ ನಾಯಿ ಇರೋದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಏಕವಚನ ಆಯ್ತದು। अದೇ ರೀತಿ बहुवचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ರೆ ಬಹುವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ। ಬಹು ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಬಹು ಬಹಳ ಅಂತ। ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬಹುವಚನ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹುವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ। ವಚನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಚನ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ। ವಚನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ, ಒಂದು ಏಕವಚನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುವಚನ। ವಚನ ಕಿಸೆ कहते हैं, जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे ವಚನ್ ಕಹತೆ ಹೇ। ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ। ಏಕವಚನ ಕಿಸೆ ಕಹತೆ ಹೇ, ಜಿಸ್ ಶಬ್ದ से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। बहुवचन का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बच्चों आगे जाएंगे। कुछ नियमों के अनुसार हम एकवचन और बहुवचन को पहचान सकते हैं। कुछ नियमों के अनुसार देखेंगे क्या है नियम। पहला है आ से अंत होने वाले, आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द को, पुल्लिंग शब्द को, पुल्लिंग शब्द को ये को लगाना है, ये को लगाना है। उदाहरण के लिए लड़का, दरवाज़ा, दरवाज़ा, बच्चा, कुत्ता। यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ नियमों के अनुसार
हम एक वचन और बहुवचन किस तरह लिखना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। कुछ नियमों को यहाँ पर हम इस्तेमाल किए हैं। आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द को ए को लगाना चाहिए। इसका मतलब है आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, पुल्लिंग शब्द। आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द को एक प्रयोग हम करते हैं, एक प्रयोग हम करते हैं, इसलिए बहुवचन रूप लिखने के लिए, इसलिए बहुवचन रूप लिखने के लिए। यहाँ पर देखिए लड़का, एक उदाहरण के साथ आपको समझाती हूँ। लड़का, यहाँ पर लड़का, लड़का क प्लस अ है ना, यहाँ पर क व्यंजनाक्षर है, अ स्वराक्षर है। क व्यंजनाक्षर है, अ स्वराक्षर है, दोनों मिले तो क हुआ, इसलिए लड़का। लड़का का आ से अंत होने वाले शब्द वह भी पुल्लिंग शब्द में एक प्रयोग हम करते हैं, इसलिए लड़के। लड़का, लड़के। यहाँ पर आ के बदले हम के का प्रयोग किए, क के बदले एक प्रयोग हम यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर आ आता है ना, यहाँ पर ए आता है। लड़का, लड़के, इसलिए लड़के लिखते हैं, लड़के। उसी तरह दरवाजा, यहाँ पर भी दरवाजा, दरवाजा। यहाँ पर देखिए बच्चों, ज प्लस आ लिखे तो जा, जा के बदले हम जे लिखते हैं, एक प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, इसलिए दरवाजा, दरवाजे, दरवाजा, दरवाजे। उसी तरह बच्चा, बच्चे। उसी तरह कुत्ता, कुत्ते। लड़का, लड़के, दरवाजा, दरवाजे, बच्चा, बच्चे, कुत्ता, कुत्ते। यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ है अंत में, अ आ, इसलिए हम ए का प्रयोग यहाँ पर किए हैं, है ना। एक प्रयोग करके हम बहुवचन रूप लिखे हैं। ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವ ನಿಯಮ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द, ಆನಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾಗ ಎ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ? ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಬರೆಯುವಾಗ. ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಆನಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇರಬೇಕದು. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಡ್ಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ लड़का, आ का प्रयोग यहाँ पर हुआ है ना, आ का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, इसलिए हम ए के प्रयोग को इस्तेमाल करते हैं. लड़का, लड़के, हुಡುगा, ಹುಡುಗರು, दरवाजा, दरवाजे, ಬಾಗಿಲು, ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಬಚ್ಚ, ಮಗು, ಒಂದು ಮಗು ಇಲ್ಲಿ, ಬಚ್ಚೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಕುತ್ತ, ನಾಯಿ, ಕುತ್ತೆ, ನಾಯಿಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆನಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಶಬ್ದ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇದ್ದು ಆನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಎ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द को हम एक प्रयोग करके बहुवचन रूप बनाते हैं. इसलिए यहाँ पर लड़का, लड़के, दरवाजा, दरवाजे, बच्चा, बच्चे, कुत्ता, कुत्ते, इस तरह हम लिखे हैं. आगे चलेंगे बच्चों. दूसरा नियम क्या है? बच्चों यहाँ पर बिंदु हम नहीं लगाए हैं. क्यों? यहाँ पर हम बिंदु नहीं लगाए हैं, इस तरह हम नहीं लिखे हैं. लड़के के ऊपर बिंदु, ये गलत है, यहाँ पर लिखना गलत है. क्यों? यह सब पुल्लिंग शब्द है. पुल्लिंग शब्द में हम बिंदु का इस्तेमाल नहीं करते हैं. बहुवचन रूप लिखते समय हम पुल्लिंग शब्द में
नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बिंदु नहीं लगाए हैं। ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲಡ್ಕೆ ದರ್ವಾಜೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಂದು ಹಾಕೋದು ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಿಂದು ಹಾಕಲ್ಲ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ. ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಂದು ಹಾಕಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಬರೆದಾಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ. ಬಿಂದುವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದದ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚು, ಆगे जाएंगे. दूसरा नियम देखेंगे. आ, ई, ऊ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द प्रायः बहुशः, ಇದರರ್ಥ प्रायः एकवचन में ही होती हैं. इसी कारण वही को बहुवचन में लिखना चाहिए या लिखना है. उदाहरण के लिए दिन, फल, फूल, पानी, पेड़, पहाड़, गांव, लोग आदि. यहाँ पर देखिए बच्चों, दूसरा नियम क्या है? आ, ई, ऊ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द प्रायः एक वचन में ही होती हैं. इसी कारण वही को बहुवचन रूप में लिखना है. यहाँ पर दूसरा नियम क्या है? आ से अंत होने वाले शब्द, ई से अंत होने वाले शब्द तथा ई से अंत होने वाले शब्द और ऊ से अंत होने वाले शब्द, वह भी पुल्लिंग शब्द प्रायः एक वचन में ही होती है. इसी कारण वही को बहुवचन रूप में लिखना चाहिए. ಇದರ ಅರ್ಥ ಆನಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಆನಿಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಈ ಇಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಮತ್ತೆ ಈ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ, ಊ ನಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಬರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. यहाँ पर कुछ शब्द उदाहरण के साथ देखेंगे. दिन, फल, फूल, पानी, पेड़, पहाड़, गांव, लोग. ये सभी शब्द एक वचन में भी वही होते हैं तथा बहुवचन में भी वही होते हैं, लेकिन वाक्य प्रयोग में अलग होता है. क्या होता है देखेंगे. दिन बहुवचन रूप दिन, फल बहुवचन रूप फल,
फूल बहुवचन रूप फूल, पानी बहुवचन रूप पानी, पेड़ बहुवचन रूप पेड़, पहाड़ बहुवचन रूप पहाड़, गांव बहुवचन रूप गांव, लोग बहुवचन रूप लोग। उसी तरह घर बहुवचन रूप घर। यहाँ पर देखिए बच्चों, यह सब शब्द, सभी शब्द पुल्लिंग शब्द है, सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं तथा आ ई ऊ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द को हम एक वचन में भी वही लिखते हैं और बहुवचन में भी वही लिखते हैं, लेकिन वाक्य प्रयोग में बदलाव आता है। कैसा बदलाव आता है देखेंगे। उदाहरण के लिए घर, मैं घर एक उदाहरण देती हूँ। घर एक घर है, एक घर है, दो घर हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक घर है, ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, दो घर हैं, ಎರಡು ಮನೆ ಇವೆ। यहाँ पर घर और घर ठीक वही तरह से हम लिखे हैं, है ना। एक घर है, ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಎರಡು ಮನೆ ಇವೆ। ಇಲ್ಲಿ ಏಕ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಘರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದೇ ಮನೆ ಇದೆ। ಸೊ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಎರಡು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು, ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆ। दो यहाँ पर बहुवचन क्रिया है, इसलिए हाई के सामने हम क्या लिखे हैं, बिंदु लगाई है ना। दो घर है, ಎರಡು ಮನೆ ಇವೆ, एक घर है। ಘರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಮತ್ತೆ ಘರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು, ಆದರೆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಯಮ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಈ ಊನಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಾಯಃ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ। ನಾವು ಅದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ದಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ದಿನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲೂ ತಗೋಬಹುದು। ಆದರೆ ದಿನೇ ದಿನಿಯ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾವು, ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ। ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏಕವಚನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹುವಚನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಜಾಯಂಗೆ ಬಚ್ಚೋ। तीसरा नियम है, यहाँ पर हम स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे। स्त्रीलिंग शब्द आ से अंत होने वाले, आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द को ए से और आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को ये ऊपर चंद्र बिंदु लगाना चाहिए, लगाना है। उदाहरण के लिए
आदत, बात, खबर, रात, माता, कक्षा, लता तथा सभा। यहाँ पर देखिए बच्चों, आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को ए और आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को ए के ऊपर चंद्र बिंदु हम लगाना है। यहाँ पर देखिए, आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द, आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को ए का प्रयोग करते हैं बहुवचन रूप में, तथा आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को हम ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को ए के प्रयोग लगाकर बहुवचन रूप लिखते हैं। आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर हम बहुवचन क्रिया लिखते हैं। देखेंगे बच्चों, उदाहरण के लिए आदत। यहाँ पर पहला जो है, आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को ए का प्रयोग करेंगे। आदत, क्या लिखना है यहाँ पर? आदत, आदतें। त, आ से अंत हुआ है, त प्लस अ, त प्लस अ, त है ना, त प्लस अ, त व्यंजनाक्षर है, अ स्वराक्षर है, तो ता परिपूर्ण अक्षर मिल गया है हमको। इसलिए आदत, आदतें। नियमों के अनुसार आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को ये प्रयोग करते हैं हम बहुवचन रूप लिखते समय, और बिंदु लगाना है यहाँ पर। यहाँ पर बिंदु लगाना है। क्यों बिंदु लगाना है? क्योंकि यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हम बिंदु लगाकर ए का प्रयोग करके बिंदु लगाकर तथा बहुवचन रूप में लिखते हैं। आदत, आदतें। उसी तरह बात, बातें। यहाँ पर भी आ का प्रयोग है अंत में, बात, बातें। और खबर, खबरें। रात, रातें। सब स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए एकारांत का प्रयोग करके तथा बिंदु लगाई है। आदत, आदतें। हव्यास, ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ಬಾತ್ ಮಾತು, ಬಾತೆ ಮಾತುಗಳು, ಖಬರ್ ವಿಷಯ, ಖಬರೆ ವಿಷಯಗಳು, रात रात्रि, रातें रात्रिಗಳು। उसी तरह दूसरा जो है नियम, आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को ए और चंद्र बिंदु लगाकर हमें बहुवचन रूप लिखना चाहिए। आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को, आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को ए का प्रयोग करके तथा चंद्र बिंदु लगाकर हम बहुवचन रूप लिखते हैं। देखेंगे बच्चों, माता, माताएं। माता, माताएं। यहाँ पर क्या है? आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए माता यहाँ पर त प्लस आ, ता। ता से अंत होने वाले शब्द को हम ये प्रयोग करके चंद्र बिंदु लगाते हैं, इसलिए ये प्रयोग करके चंद्र बिंदु लगाए हैं। उसी तरह कक्षा, कक्षाएं। लता, लताएं। सभा, सभाएं। माता, माताएं। ताई, ತಾಯಂದಿರು। ಕಕ್ಷಾ, ತರಗತಿ, ಕಕ್ಷಾಯೇ ತರಗತಿಗಳು। ಲತಾ, ಲತೆ, ಲತಾಯೇ ಲತೆಗಳು। ಸಭಾ, ಸಭೆ, ಸಭಾಯೇ ಸಭೆಗಳು। ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆನಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇದ್ರೆ ಎ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ। आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को ए और चंद्र बिंदु लगाकर हम बहुवचन रूप लिखते हैं। आगे देखेंगे बच्चों,
ई। क्या है नियम? ई से अंत होने वाले, ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को, स्त्रीलिंग शब्द को इया का, इया लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। देखेंगे बच्चों उदाहरण। तैयारी, उसी तरह रोटी, नदी, लाठी। ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को, ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को इया लगाना चाहिए, इया लगाना चाहिए तथा बहुवचन रूप लिखना चाहिए। ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द, ಇಲ್ಲಿ ಈನಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಯಾರಿ, ರೀ ಇಕರ ಅಂತ ಇದೆ, ರೀ ಇಕರ ಅಂತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇಯಾ ಹಾಕಬೇಕು. तैयारियां। यहाँ पर देखिए बच्चों, तैयारी इकरांत है, तैयारियां यहाँ पर देखिए इया का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर री, री ई का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ई का प्रयोग हुआ है, यहाँ ई का प्रयोग हुआ है तथा या लगा के चंद्र बिंदु लगाए हैं, इसलिए तैयारी, तैयारियां। रोटी, रोटियां। नदी, नदियां। लाठी, लाठियां। ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈನಿಂದ ಕೊನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ರೆ ಇಯಾ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೀರ್ಘ ಇದೆ, ಇಕರ ಅಂತ ದೀರ್ಘ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ, ಈ ಅಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಯಾರಿ, ತಯಾರಿಯಾ, ರೋಟಿ, ರೋಟಿಯಾ, ನದಿ, ನದಿಯಾ, ಲಾಠಿ, ಲಾಠಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದ್ವಿ. आगे जाएंगे बच्चों। उ नियम क्या है देखेंगे। या से अंत होने वाले, या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द को चंद्र बिंदु लगाना चाहिए, चंद्र बिंदु लगाना है। चिड़िया, उसी तरह गुड़िया, बिटिया, गुड़िया। यहाँ पर देखिए बच्चों, या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को चंद्र बिंदु लगाना है। या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को चंद्र बिंदु लगाना है, वही बहुवचन रूप बनता है। चंद्र बिंदु लगाए तो बहुवचन क्रिया होते हैं, बहुवचन रूप बनते हैं। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। गुड़िया, गुड़िया।
बिटिया बिटिया, बुढ़िया बुढ़िया। ಈ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಯಾನಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾನಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೊನೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾನಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚಂದ್ರಬಿಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಬಹುವಚನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಚಿಡಿಯ ಚಿಡಿಯ, ಗುಡಿಯ ಗುಡಿಯ, ಬಿಟಿಯ ಬಿಟಿಯ, ಬುಡಿಯ ಬುಡಿಯ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಡಿಯ ಪಕ್ಷಿ, ಚಿಡಿಯ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿ, ಚಿಡಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಗುಡಿಯ ಗೊಂಬೆ, ಗುಡಿಯ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಬಿಟಿಯ ಮಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಬಿಟಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಬುಡಿಯ ಮುದುಕಿ, ಬುಡಿಯ ಮುದುಕಿಯರು. ಈ ರೀತಿ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. आगे देखेंगे बच्चों कुछ उदाहरण के साथ एक वचन और बहुवचन रूप को। उदाहरण के साथ वाक्यों में एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण। घोड़ा दौड़ता है, मैं चाय पी रही हूँ। बच्चा सो रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, घोड़ा दौड़ता है एक वचन में है, घोड़ा दौड़ता है एक वचन में है, ಕುದುರೆ ಓಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹುವಚನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಬಹುವಚನ ರೂಪ में लिखे तो घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं. ಕುದುರೆ ಓಡುತ್ತದೆ, ಕುದುರೆಗಳು ಓಡುತ್ತವೆ. अर्थ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, घोड़े दौड़ते हैं. उसी तरह मैं चाय पी रही हूँ, एक वचन में है, बहुवचन में लिखे तो हम चाय पी रही हैं, हाइगे बिंदु लगाना है, हम चाय पी रही हैं. बच्चा सो रहा है एक वचन में है, बच्चे सो रहे हैं, हाइगे बिंदु हाकಬೇಕು. बच्चे सो रहे हैं. घोड़ा दौड़ता है ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ, घोड़े दौड़ते हैं ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ, मैं चाय पी रही हूँ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, हम चाय पी रही हैं ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ, बच्चा सो रहा है ಮಗು ಮಲಗುತ್ತಿದೆ, ಬಚ್ಚೆ ಸೋ ರಹೆ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಬಿಂದು ಬಂದಾಯಿತು, ರಹ ಬದಲಿ ರಹೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಬಹುವಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ. ಏಕವಚನ क्रिया के शब्द को या वाक्य को हम बहुवचन क्रिया में लिखे तो इस तरह हमें मिलते हैं. धन्यवाद बच्चों.